Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you MDCAT A Plus series test number 12 vocabulary UHS vocabulary words 1 to 160 and homophones A to T. So let's start the discussion of the test. Dear students, जो पहला क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन का है वो इस तरह से हम उसको रीड करेंगे. द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड द कल्प्रिट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैश कैलामिटी. द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड द कल्प्रिट. अब कल्प्रिट एक हमारा कीवर्ड है. हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल हमारा कीवर्ड है फॉर दिस डैश कैलामिटी, और कैलामिटी भी हमारा एक कीवर्ड है. तो जिसको पकड़ा जा रहा है वो भी कल्प्रिट है, पुलिस पकड़ रही है, कैलामिटी भी जाहिर है कोई शदीद नौयत की होगी. तो अल्फा में अपॉलिंग है, अपॉलिंग होता है बहुत हौलनाक किस्म की, तो ये आंसर हो सकता है. बीटा अपीलिंग, अपीलिंग कैलामिटी नहीं होती, कैलामिटी तो अपॉलिंग ही होती है, हौलनाक खौफनाक होती है. अपीलिंग को पॉजिटिव चीज़ होती है, इसलिए बीटा आंसर नहीं है. प्लोइंग हल चलाने वाली, कैलामिटी यानी कि कोई हादसा जो होता है वो हल चलाने वाला नहीं होता. और प्लीडिंग रिक्वेस्ट करने वाला, हादसा रिक्वेस्ट करने वाला भी नहीं होता, इसलिए अल्फा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हिज करंट अपॉइंटमेंट इज सर्विंग एज अ डैश फॉर हिज फैमिली. रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, जॉब लगी है, सैलरी आना शुरू हुई है, तो फैमिली के लिए कोई अच्छी चीज़ है, फैमिली के लिए एक नेमत है. तो बोन नहीं होगा, बोन हड्डी को कहते हैं. बून हो सकता है, बून का मतलब नेमत. तो बीटा को हम होल्ड करेंगे अभी और देखेंगे कि आगे चार्ली या डेल्टा में से तो कोई आंसर नहीं है. तो देखते हैं कि बाउंड है चार्ली में. तो बाउंड तो बाइंड की सेकंड फॉर्म है, और बाउंड का मतलब कि बांधा, तो बांधने की यहाँ कोई सेंस नहीं है. जॉब मिली है और फैमिली के लिए वो बाउंड नहीं है, बाउंड का कोई रेलेवेंस नहीं बन रही. और बेन, बेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बेन का मतलब कर्स होता है और ये बून का एंटोनिम है. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बून ही होगा. न्यू अपॉइंटमेंट है और फैमिली के लिए बून है यानी नेमत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम अलोन वेयर नो वन कुड डैश मी फ्रॉम माई वर्क. मैं अलोन था, अपने कमरे में काम कर रहा था, कोई मुझे मेरे काम से, तो क्या होगा, क्या नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो सुकेड़ने को कहते हैं, मुझे कोई सुकेड़ नहीं सकता, कोई रेलेवेंस नहीं बन रही. कोई मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बीटा में एब्स्ट्रैक्ट है, कोई रेलेवेंस नहीं बन रही. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट कंक्रीट, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट विच इज़ नॉट डिफाइंड. तो ऐसी कोई सेंस यहाँ पे नहीं बन रही. चार्ली डिस्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि मैं कमरे में अलोन हूँ, कोई मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. डिस्ट्रैक्ट का मतलब है तवज्जो किसी की बांटना. और डिस्टॉर्ट किसी की शक्ल को बिगाड़ने को कहते हैं, किसी चीज़ की फॉर्म को डिस्टॉर्ट करने को. तो डेल्टा भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए चार्ली ही करेक्ट आंसर है. डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सेंटेंस कंप्लीशन के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसके बाद अब हम होमोफोन्स की सेंटेंस कंप्लीशन को देखते हैं. होमोफोन्स आपको पता है कि एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स होते हैं और उन्हीं को ऑप्शंस में यहाँ पे शामिल किया गया है. द पायस ओल्ड मैन वॉज लुकिंग लाइक एन से एक तो ये पता चल गया कि कोई वाउल साउंड से शुरू होने वाला लेटर, वाउल लेटर से, वाउल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड होगा. तो इस वजह से डेल्टा ऑप्शन तो आउटराइटली हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एन से पता चल रहा है कि ये कोई AEIOU या वाउल साउंड से रिलेटेड से शुरू होने वाला वर्ड है. तो अवेंज, पायस ओल्ड मैन, अवेंज लग रहा था. लाइक एन के बाद नाउन आना चाहिए. एन एक आर्टिकल है जिसके बाद नाउन ही आना चाहिए, जबकि अवेंज तो वर्ब होता है. इसलिए अल्फा साउंड में तो मिल रहा है रिवेंज के साथ और एंजल के साथ और एंजल के साथ और एंगल के साथ, लेकिन वैसे वो वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हो सकता. बीटा एंगल, एंगल लग रहा था, इसको अगर कोई एंजल समझ लेगा या एंजल पढ़ेगा तो वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा और वो यहाँ पे
इस ऑप्शन का, बीटा ऑप्शन का शिकार हो जाएगा। वो कोई जाविया नहीं लग रहा था ओल्ड मैन अपने पायस होने की वजह से। हाँ, वो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, एंजल लग रहा था, फरिश्ता लग रहा था, तो चार्ली इज करेक्ट। 120 में देखिए, द राइडर कुडंट होल्ड ऑन टू द डैश, राइडर डैश को पकड़ के ना रख सका, ऑफ द हॉर्स एंड फेल, घोड़े की किस चीज को पकड़ के ना रख सका और गिर गया, तो घोड़े की लगाम यहां पे रिलेट करेगी, और लगाम जो है वो डेल्टा में है, ब्राइडल। बाकी अल्फा ब्रिंक नहीं, ब्रिंक किनारे को कहते हैं, घोड़े के किनारे को नहीं पकड़ के रख सका, कोई रिलेट नहीं कर रहा। ब्रिटल कोई एडजेक्टिव होता है, वैसे भी हमें यहां पे एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि ब्लैंक से पहले दा है, दा एक आर्टिकल है जो नाउन से पहले ही आएगा, तो इस वजह से ब्रिटल यहां पे एडजेक्टिव नहीं लग सकता। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा और कमजोर, और ब्राइडल BRIDAL नहीं होगा, BRIDAL का मतलब होता है दुल्हन, तो ये दुल्हन से भी रिलेट नहीं कर रहा, घोड़े की दुल्हन कोई ये अजीब सा बन रहा है, लतीफा बन रहा है, तो BRIDLE लगाम, ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर ड्रम इज अ सेंसिटिव इनर ऑर्गन, ये सेंसिटिव इनर ऑर्गन है विच शुडंट बी प्रिक्ड, जिसको कि किसी भी चीज से प्रिक नहीं किया जाना चाहिए, उसको कोई नोकदार चीज लगानी नहीं चाहिए, तो वो सेंसिटिव होता है। सेंसिबल तो वो बंदा होगा जो कि ईयर ड्रम को प्रिक नहीं करेगा, ईयर ड्रम सेंसिटिव नहीं है, सेंसिबल नहीं है बल्कि सेंसिटिव है, तो बीटा नहीं होगा। सैनिटाइज्ड, आजकल सैनिटाइजर का बड़ी बात होती है, तो सैनिटाइज्ड का क्या मतलब है कि ईयर ड्रम के अंदर आपने कान में कोई सैनिटाइजर डाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और सेंटिमेंटल, ईयर ड्रम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है, जज्बाती है कि वो गुस्सा कर जाएगा अगर आप उसको प्रिक करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, सेंसिटिव है। नेक्स्ट हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब्रप्टली, अब्रप्टली फौरन, यकदम, तो ब्रस्कली अब्रप्टली का करेक्ट सिनोनिम है। बीटा नहीं है, बर्लेस्क का मतलब होता है मजाहिया, पैरोडी, और अबाइडिंगली पाबंदी करने वाला, अब्रप्टली का ये भी मीनिंग नहीं है, और इनवेरिएबली, ऑलवेज, इनवेरिएबली का मतलब है हमेशा, तो ये भी अब्रप्टली का सिनोनिम नहीं है, अब्रप्टली का सिनोनिम ब्रस्कली होगा जो कि अल्फा में है। नेक्स्ट वर्ड क्यूरियस है, क्यूरियस मुतजस्सस, तजस्सुस रखने वाला, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो इंक्विजिटिव है, यानी टो में रहने वाला। क्वारलस, क्वारलस नहीं होगा, जो अल्फा है क्वारलस उसका मतलब झगड़ालू है, और हिडियस अगली या बदसूरत है, चार्ली भी नहीं है आंसर, और डेल्टा जेलस, जेलस भी इसका सिनोनिम नहीं है, जेलस का मतलब किसी से हसद करने वाला, एनवियस। नेक्स्ट वर्ड ड्रम्ड है, बीट करना, बीटन, तो इसका पल्सेटेड आंसर होगा सिनोनिम के तौर पे। पल्सेटेड का भी मतलब है कि बीट हुआ कोई चीज, धड़की कोई चीज। और ड्रामेटाइज्ड नहीं है, ड्रामेटाइज्ड होने में धड़कने के कोई सेंस मौजूद नहीं है। स्वाम्ड, झुंड इकट्ठा होना, जमघटा होना, इसमें भी धड़कने की कोई सेंस नहीं है। और स्वान तो वैसे ही पार्टिसिपल है कि कसम खाई, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड एनकरेज्ड है, एनकरेज्ड हिम्मत बधाई, बूस्टेड अल्फा करेक्ट आंसर है, बूस्टेड का भी मतलब है हिम्मत बधाई, तो ये इसका सिनोनिम है। डाउनकास्ट उदास को कहते हैं, सिनोनिम नहीं है एनकरेज्ड का बल्कि एंटोनिम है। और सैवेज्ड खूंखार जंगली, ये भी एनकरेज्ड का सिनोनिम नहीं है। और कॉरिगेटेड झुर्रियां पड़ा हुआ, ये भी एनकरेज्ड का सिनोनिम नहीं है। ओकेजनली कभी कभी, इनफ्रीक्वेंटली, अब ये जो ओकेजनली है इसका मतलब है कि स्पोरेडिकली, यानी कि कभी कभी, और फ्रीक्वेंटली होता है हमेशा, और इनफ्रीक्वेंटली का भी मतलब है कभी कभी, तो इस वजह से चार्ली इज द करेक्ट आंसर। अल्फा में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा क्योंकि ओकेजनली तो एडवर्ब है और फ्रीक्वेंसी नाउन है, तो एडवर्ब का सिनोनिम नाउन नहीं हो सकता। और बीटा में फ्रीक्वेंटली, ये ओकेजनली का एंटोनिम है, चार्ली इनफ्रीक्वेंटली सिनोनिम होगा। और डेल्टा प्रोविजनली कंडीशनली, कि ये काम होगा तो वो काम होगा, ये भी उसका सिनोनिम नहीं है, मीनिंग रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट वर्ड प्लॉप्ड है,
प्लॉप्ड का मतलब स्लैप्ड, स्मैक्ड, कोई चीज लगना आके या थप्पड़ लगना। तो प्लॉप्ड और स्प्लैश्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डेल्टा। अल्फा नहीं होगा प्लूम, प्लूम कलगी को कहते हैं, हेड ट्रेल या कोई क्लाउड या कवर, तो ये आंसर नहीं है। विप्ड, विप्ड का मतलब कोड़ा मारा, बीट या बीटन है। अब ये प्लॉप्ड का थोड़ा सा सिनोनिम लगता है और है भी ब्रॉड सिनोनिम, लेकिन प्लॉप का मतलब होता है एक थर्ड से, एक छपाके से किसी चीज का किसी जगह पे गिरना, और विप ज्यादा तेज कोई कोड़ा लगने की आवाज है। तो प्लॉप का जो एग्जैक्ट उसमें कोई किसी लिक्विड के ऊपर किसी चीज के गिरने की भी सेंस पाई जाती है, जो कि स्प्लैश में ज्यादा रिलेट कर रही है। इस वजह से स्प्लैश जो डेल्टा है वो एग्जैक्ट सिनोनिम है। चार्ली भी नहीं होगा। स्प्लैश, स्लैश्ड, स्लैश का मतलब काटना है। ये होमोफोन तो हैं स्लैश और स्प्लैश, लेकिन ये मीनिंग्स में डिफरेंट है। तो डेल्टा 127 का करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेंच है प्यास बुझाना, और सेशिएट भी प्यास बुझाना है। ट्रेंच का मतलब कोई घाटी होता है, कोई डिच होता है, कोई खंदक। और क्विवर, ट्रेमर, लरजना, और ये दोनों आंसर्स नहीं है, अल्फा और बीटा। और डेल्टा भी नहीं है। सैटर्न, सैटर्न एक सैयारे का नाम है। नेक्स्ट वर्ड जो लास्ट सिनोनिम का क्वेश्चन है वो है रेप्रिमेंडेड। रेप्रिमेंडेड किसी को डांटा, डांटा हुआ, तो स्कोल्डेड डांटा हुआ, बीटा इज द करेक्ट आंसर। अल्फा एस्टाउंडेड नहीं होगा, इसका मतलब हैरान होता है। चार्ली कॉन्डिसेंडेड माना हुआ होता है, बात को माना हुआ। और डेल्टा इंटेंडेड कोई इरादा किया हुआ होता है। तो बीटा ही 129 का करेक्ट आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स हम अपोजिट्स को देखते हैं, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को। बैशफुल, टिमिड और शर्माया हुआ, और खिसियाना और डरा हुआ, और नॉन कॉन्फिडेंट जो कॉन्फिडेंट ना हो। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, कॉन्फिडेंट इसका एंटोनिम है। बाकी बीटा में रिप्रोचफुल तो किसी को डांटने वाला होता है, और बिविल्डरमेंट हैरानी होती है चार्ली में, और जजमेंटल किसी के बारे में अपनी राय देने वाला। तो राय देने वाला भी बैशफुल नहीं होता। बैशफुल का जो एंटोनिम है वो सिर्फ कॉन्फिडेंट है। राय देने वाला बैशफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बैशफुल नहीं भी है तो राय देने वाला एंटोनिम नहीं है बैशफुल का। नेक्स्ट वर्ड है जी मैस। मैस किसी चीज के वॉल्यूम को, हुजूम को कहते हैं। तो इसका एंटोनिम डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का मतलब मैस में चीज इकट्ठी है, वॉल्यूम इकट्ठा है और मुजतमे है एक जगह पे, और डिसोल्यूशन मैस का एंटोनिम है, यानी कि चीज तितर बितर हो गई, वो मैस खत्म हो गया, चीज डिसॉल्व हो गई। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का एंटोनिम होगा थेरेटिकली। प्रैक्टिकली एक्शन के जरिए कोई काम करना, और थेरेटिकली सिर्फ उसके बारे में तज़किरा करना। और बाकी फ्रेंटिकली जो है वो उसका मतलब होता है हिस्टेरिकली, यानी मजनून तरीके से। और फनेटिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रेडिकल सोच रखते हुए, तो ये भी एंटोनिम नहीं है। और इरेटिकली हट के, अनप्रेडिक्टेबली, रूटीन से हट के, ये भी एंटोनिम नहीं है प्रैक्टिकली का। पैथ रास्ता, और ब्लॉकेज, पैथ में किसी चीज़ की, रास्ते में किसी चीज़ की फ्लो की सेंस है, और ब्लॉकेज इसका एंटोनिम है। बीटा में बैंडेज एंटोनिम नहीं है पैथ का, बैंडेज पट्टी को कहते हैं। एनकरेज वैसे भी वर्ब है, पैथ जो है वो नाउन था, इसलिए वर्ब जो होता है वो नाउन का एंटोनिम या सिनोनिम नहीं हो सकता। और डिस्करेज भी वर्ब है, तो ये दोनों ही वर्ब होने की वजह से ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है। 134 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कोटेशन, कोट या साइटेशन। तो कोटेशन का जो एंटोनिम होगा वो रिफ्यूजल होगा। यहाँ कोटेशन का सेकेंडरी मीनिंग यूज हुआ है। कोटेशन का एक मीनिंग होता है किसी की कही हुई बात, लेकिन कोटेशन का एक दूसरा मतलब होता है प्रपोजल, कि एक बंदे ने कोटेशन दी है कि जनाब ये मैं कोई चीज़ आपको इतने रुपए की दूंगा और ये डील होगी हमारी। तो कोटेशन का जो एंटोनिम है वो रिफ्यूजल है, कि हम आपसे डील नहीं करेंगे। तो इस सेंस में ये चार्ली एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड जो इस टेस्ट का है और लास्ट क्वेश्चन एंटोनिम का, क्विवर। क्विवर का मतलब लरजना है, और लर्जा ये नाउन के तौर पे भी और वर्ब के तौर पे भी आ सकता है।
और नाउन के तौर पे यहाँ पे इसका एंटोनिम स्टिलनेस होगा। क्विवर में लर्जा है, मूवमेंट है, और स्टिलनेस में कोई मूवमेंट नहीं है। बाकी वर्ड्स जो क्वेबल है वो ऑब्जेक्शन के मीनिंग में है, वेरासिटी सच्चाई के मीनिंग में है, तो सच्चाई का लरजने या ना लरजने से ताल्लुक़ नहीं है। विलिंगनेस किसी चीज़ को मानने की कैफियत और एक्सेप्टेंस, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। तो 135 का एंटोनिम होगा डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपके साथ MD-CAT का A+ सीरीज़ का टेस्ट नंबर 12 डिस्कस किया। आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।